और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बारिश की, जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है। जौहार घाटी के कोरतंग गांव में फटा बादल। बता दें कि पानी के सैलाब में बहे 3 छोटे पुल। पानी भरने से कई खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं बता दें कि मंडी में बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 74 लोगों की मौत हुई है और अब तक 115 लोग घायल हुए हैं। 37 लापता बताए जा रहे हैं। करीब 566 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। तो हिमाचल में बारिश से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 74 लोगों की मौत हुई है। अब तक 115 लोग घायल हुए हैं। 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 566 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। तो मंडी में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है पहाड़ों में। लगातार बारिश के बाद स्थिति काफी खतरनाक बनी हुई है, विकराल रूप लिए हुए है और ऐसे में आम लोग यहां पर काफी ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से एक तरफ लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो रही है और आम लोग यहां पर काफी ज्यादा परेशान। और अब तक सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि 74 लोगों की इस बारिश के चलते मौत की जानकारी भी सामने आई है। तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और करोड़ों का यहां पर नुकसान होने की भी गुंजाइश बताई गई है। मंडी से 60 किलोमीटर दूर बक्सियार गांव में भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां के क्या हालात हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवीश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मंडी के बक्सियार जगह पर हूं और आप देख सकते हैं कि ये एक नाला है। जब बादल फटा 30 तारीख को तो नाले के साथ में पत्थर और बड़े बड़े पेड़ आए। अब इस साइड में 2 मकान थे और दोनों ही मकानों का नामो निशान इस वक्त नहीं है। इतना तेज पानी आया था। लोग बता रहे हैं कि कुछ ही घंटे के अंदर जो है वो तमाम सारा मलबा, बहुत सारे जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो पानी के साथ में बहकर आया। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पुल था लोहे का पुल। ये आप देखिए इसकी हालत, इसको कोई पहचान नहीं सकता है कि ये लोहे का पुल कभी इस नाले के ऊपर में रहा होगा। तो इस तरीके की जो तबाही है वो बक्सियार में मचाई है जब ये बादल फटा। इसके आगे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जो है वो थुनांग है, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन हाउस है। इस तरीके के बहुत सारे जो ग्रीन हाउस हैं वो किसानों के तबाह हो गए। ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये लोकल रहने वाले हैं। 30 तारीख को क्या हुआ था सर, क्या आप लोगों ने? 30 तारीख 2-3 दिन पहले से बारिश हो रही थी और जमीन ढीला पड़ गई थी और उस दिन रात को जो है पूरी रात बारिश हुई इतनी जोरों की और ये जो है स्लाइडिंग होना शुरू हो गया। पूरे जंगल आने लग गए, लोगों के घर उखड़ गए, बगीचे उखड़ गए और सारा तबाह हो गया। और आज से पहले हमने अपनी लाइफ में 50-60 सालों में कभी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी थी। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद अभी आप लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से पहले 2 दिन में तो कोई आ ही नहीं सका, ना कोई गाड़ी ना कोई लोग आए। पर उसके बाद अब रात कार्य हो रहा है। वैसे लोगों को अनाज, तिरपाल और ये कंबल वगैरह दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब सरकार 2 दिन के बाद में यहाँ पर राहत और बचाव का काम सरकार ने शुरू किया है। लेकिन तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे में मंडी के तबाही का मंजर जो है वो आपको बिखरा हुआ दिखेगा। किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आती है इसकी एक झलक आपको यहाँ पर और खौफनाक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं सिराज घाटी की तस्वीर, जहां बादल फटने से सैलाब ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या हालात हैं, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। मंडी से 60 किलोमीटर दूर हम इस वक्त सिराज घाटी में मौजूद हैं। ये वही घाटी है जहां पर 30 तारीख को बादल फटा और उसके बाद में करोड़ों लीटर पानी कुछ ही घंटे के अंदर इस घाटी में आया और इससे एक भयानक तबाही हुई। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिराज घाटी के पास में आप देखिए कि बादल अभी भी हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठीक वह ऐसा ही मौसम 30 तारीख को था जब ये भयानक त्रासदी आई। ये आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर तमाम सारे जो बागान थे सेब के वो भूस्खलन में खत्म हो गए और यहाँ सिराज घाटी से तकरीबन जो है
वो 20 लोग अभी भी बताया जा रहा है कि लापता हैं। 10 लोगों की मौत हुई है और कई सारे जो गांव हैं उनमें भयानक तबाही हुई है, पशु की हानि हुई है। सेब और फूल के बागान यहाँ पर थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कई जो घर हैं वो पानी में बह गए। हमारे साथ में प्रधान जी हैं, जो कि प्रधान जी क्या नाम है आपका और 30 तारीख को क्या हुआ था सर? करम सिंह जी नाम मेरा। करम सिंह जी, 30 तारीख को क्या हुआ था? कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर आई? इतनी तबाही की हद से ज्यादा सर। यहाँ हमारे जितने भी है पुल वगैरह चले गए, सारे पोली हाउस चले गए, लोगों के मकान चले गए, गौशाला चली गई, बहुत तबाही हुई। आने जाने के साधन बंद हुए, रास्ते बंद है, सड़कें बंद है, बहुत बहुत। अच्छा प्रधान जी, ये जो घाटी है अभी भी हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो लगातार बादल है, यहाँ पर अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रही है। तो क्या इसी तरीके का मौसम 30 तारीख को भी था? या 30 तारीख को क्या हुआ उस दिन, क्या रात को आप लोगों सर ने? इससे ज्यादा था, इससे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भयानक। 9 बजे के बाद इतनी बारिश हुई कि हद से ज्यादा। कोई ना आदमी पे जाना, नहीं कोई भी किसी बात का कोई पता नहीं कहाँ क्या चीज है जी। अच्छा, हाँ जी। और ऊपर तो और ज्यादा लोग बता रहे हैं कि मतलब लापता हैं अभी भी। लापता है सर। अच्छा, कितने लोग होंगे लापता? अभी तो 20-25 लोग हैं। 20-25 20-25 लोग लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप सोचिए कि 10 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं। और ये सिराज घाटी अगर आप देखिए तो स्थानीय लोग बताते हैं कि उस दिन ऐसी यहाँ पर तबाही हुई है, इतना पानी यहाँ पर आया जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और अभी तक इतना वो पानी और इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा इन्होंने नहीं देखी थी। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश के कई शहर भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। नर्मदा नदी के साथ कई छोटी नदियां उफान पर हैं। कहीं तेज बारिश से पुलिया धंस गई है तो कहीं नदी के तेज बहाव में ट्रक की बह गया है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई है। मोक्षदायिनी काशी में अब मोक्ष मिलना भी आसान नहीं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का असर अब वाराणसी में भी दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर शवदाह प्लेटफॉर्म डूब चुके हैं। शव यात्रा को घाट तक लाने में भी परेशानी हो रही है। अंतिम संस्कार अब घाट की छत पर किया जा रहा है और उसके लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। डेड बॉडी इस समय कम हो गया, गंगा जी के बढ़ने से कम हो गया है। बहुत कम डेड बॉडी है, 10-15 से मुर्दा आ रहा है इस समय। कितना जलस्तर बढ़ा होगा इस समय? फिर भी हमारा 3 प्लेटफार्म डूब गया है और उससे परेशानी हो रहा है बहुत दिक्कत है। अभी बहुत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर पूरा ऊपर जलेगा। अभी इसमें तो बहुत कम आ रहा है, 150 ऐसे आ रहा है इसमें। हाँ, प्रशासन को जो रास्ता रोक दिया गया है और उधर राजघाट और उधर जेल रहा है, इधर से राजघाट से रोक दिया जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 4 दिन में करीब 15 फीट तक बढ़ गया है। राजेंद्र प्रसाद घाट, मानसिंह घाट समेत कई घाटों से संपर्क टूट गया है। 80 से लेकर राजघाट तक 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। पंडित पुरोहितों की 300 से ज्यादा चौकियां डूब गई हैं। वाराणसी का ऐतिहासिक रत्नेश्वर महादेव मंदिर 60% तक डूब गया है। गंगा का जलस्तर लगभग 20 फीट बढ़ चुका है। तो क्या शवदाह में दिक्कत आ रही है? सौदा में दिक्कत क्या आती है? सौदा का जगह थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि गंगा का जल स्तर जब ऊपर होता है तो जो सौदा का जगह होता है वो पानी में डूब जाता है। तो जो जहाँ पे 20 मुर्दा 50 मुर्दा जलता है वहाँ जल स्तर बढ़ने से 10-20 मुर्दा कम जलने लगता है, 30 मुर्दा जलने लगता है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कीचड़ और गंदगी फैल गई है। पानी और बढ़ा तो 80 तुलसी, मणिकर्णिका गंगा द्वार, तुलसी भदैनी समेत कई घाटों पर आवागमन बाधित हो सकता है। गंगा में छोटी नाव के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बड़ी नाव पर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं, बल्कि आधी सवारी बैठाएं। जितनी क्षमता हो उसकी आधी सवारी बैठाएं। कुल मिला जुला के प्रशासन अब सन्नद्ध हो रहा है, धीरे धीरे बाढ़ से के हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी।